अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जनाब अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो यूँ समझ लें कि बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा अजीब व गरीब भी है, परेशान कुन भी है और उसके साथ साथ दर्द भरा भी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक बार इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, तो उसके साथ ही यूँ समझ लें कि रोडों पर, गलियों में, कूचों किनारों पर सियासी लीडर्स घूम रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, और वो अपने जो है ना वो अपने वोटर्स के तरफ धमा चौकड़ियाँ मचाए हुए जा रहे हैं, भाग रहे, भैया आपने वोट हमें देना है, आपने वोट हमें देना है। तो ये मेरी वीडियो खुसूसन उन लोगों के लिए है कि जो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हो, याद रखें कि जमहूरियत जो है, ठीक, ये शख्सी आज़ादी तो देती है, लेकिन किसको देती है? आप बता सकते हैं कि शख्सी आज़ादी किसे दी जा रही है? आज जमहूरियत जो है, मैंने चूँकि बात पाकिस्तान से इसलिए शुरू की कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और वो जमहूरियत के ज़ेर साया हो रहे हैं, जबकि हम अब बात जो कर रहे हैं ये पूरी दुनिया का एक सेटअप की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जमहूरियत जिन ममालिक के अंदर है वहाँ पे अमीर अमीर से तर होता है और गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। कहीं भी इंसाफ तो है नहीं, फिर ये कैसी आज़ादी है? जमहूरियत किस चीज़ की आज़ादी का नाम है? आप कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे हक बात पे आप खड़े नहीं हो सकते। आप कभी भी किसी को हक बात कहेंगे तो आप उठा लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, जेलों में डाल दिए जाएंगे। फिर ये आज़ादी किस चीज़ की है? ये आज़ादी है सिर्फ आपके मुआशरे को तबाह बर्बाद करने की। ये आज़ादी है सिर्फ आपकी औलाद को बेराह रवैये के रास्ते पर लाने की। ये आज़ादी है उन बड़े भेड़ियों और मगरमच्छों के लिए नोट खाने की, खून गुरबा गरीबों का खून चूसने की। ये उनको आज़ादी है। बाकी जो मतवसत तबका है, जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, उनके लिए तो कोई आज़ादी नहीं है। हाँ, अगर आप हकीकी आज़ादी की तरफ माइंड रखते हैं कि पूरा माशरा एक आज़ाद सोच का हो, एक आज़ाद फील्ड का हो, तो फिर आपको लाना पड़ेगी इस्लामी निज़ाम। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान मजहब के पैगम्बर आज़म, तमाम नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक नबी ही नहीं, वो सिर्फ नबी नहीं थे, वो सिर्फ बाप नहीं थे, वो सिर्फ भाई नहीं थे, वो सिर्फ बेटा नहीं थे, वो सिर्फ पीर नहीं थे, वो सिर्फ एक शहर के, एक कस्बे के या एक मुल्क के ही बड़े नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक पूरा निज़ाम दिया, पूरा एक सिस्टम दिया, एक पूरा ज़ाब्ता जो है ना वो दुनिया को ऐसा ज़ाब्ता दिया है कि पूरी कायनात में क़यामत तक अगर उनके ज़ाब्ते के मुताबिक, उनके बताए हुए निज़ाम के मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क चले, वो चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, यकीन माने वो मुल्क इतनी तरक्की करेगा, इतनी डेवलपमेंट होगी उस मुल्क के अंदर कि जो हमारी सोच से बालातर है। क्यों कि उनका माजी हमारे सामने है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत था और उस वक्त ये कंडीशन थी कि उनके पास कुछ मसाहिब आए और कहने लगे कि हज़रत कुछ माल जमा है, इसका क्या करें? उन्होंने फरमाया ज़कात निकालो, ज़कात वालों को दे दो, ज़कात के जो मुसारिफ है फ़क़रा व मसाकीन उनको दे दो। उन्होंने कहा हज़रत उनको दे दिया, फिर भी माल बचा है। उन्होंने कहा यतीमों को दे दो। जी वो हम पे भी बच गया है, फिर भी माल बचा। उन्होंने कहा अच्छा फिर बैतुल माल में दो। उन्होंने कहा वो भी फुल हो गए, अब क्या करें? तो उन्होंने फरमाया कि फिर सड़कें बनाओ, चौराहे बनाओ, मुसाफिर खाने बनाओ, अस्पताल बनाओ, इस तरह के रिफाई काम करो। जब वो भी हो गए तो फिर उन्होंने कहा कि अब इन्हें ले जाओ यूरोप में, और यूरोप के जो यहूद और नसारा हैं, जो कुफार हैं, उनमें ये खैरात तकसीम कर दो। ये था इस्लामिक निज़ाम। मुस्लिम निज़ाम जो था उसकी ये कंडीशन थी कि वो यूरोप के जिनको 6-6 माह तक नहाने का पता नहीं होता था, जो 6-6 माह अपना मुंह नहीं धोते थे,
آج وہ یورپین لوگ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اپنا ایک نظام ہے، اسلامک نظام ہے، مسلم نظام ہے، مصطفی نظام ہے. ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں کے پیچھے گئے، ان یورپین کے پیچھے گئے، ان لوگوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کہ جن کو نہانے کا پتہ نہیں تھا، جن کو غسل کرنا اسلام نے سکھایا، جن کو بولنے کی تمیز وہ اسلام نے سکھائی، جن کو کھانا پینے کا آج تک آپ اندازہ کر لیں، آج تک بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں کہ جو لوگ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رائٹ لیفٹ کا کیا تمیز ہوتی ہے. جو کتوں کو خنزیروں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہے، ان لوگوں کی بھی کوئی اوقات ہے. اب وہ لوگ ہمیں نظام دیں گے، وہ لوگ ہمیں سسٹم دیں گے؟ نہیں، ہمیں قرآن کی سے سسٹم لینا ہے، ہمیں حدیث نبوی سے سسٹم لینا ہے، ہمیں سنت رسول سے سسٹم لینا ہے، ہمیں سیرت نبوی سے سسٹم لینا ہے، اور اس سسٹم کے تحت ہم نے چلنا ہے. تو اس لیے کوشش کریں، آپ جس بھی ملک میں جس میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو پڑھیں، آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں. اور پھر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں ویڈیو کو اپنے الفاظ کو مختصر کرتا ہوں. تو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جب گئے، جو بڑا مشہور واقعہ ہے نا، واقعہ طائف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور جا کر جو ہم نے سنا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی وادی طائف میں جائے گئے، وہ ہم پہ جا کے تبلیغ دین فرمائی. ٹھیک، اچھا، اور لوگوں نے پتھر وغیرہ مارے، اللہ امان والا حفیظ. لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ کفار مکہ جو تھے انہیں کس چیز کا خطرہ تھا کہ وہ 360 بتوں کی جہاں پہ پوجا ہو رہی تھی وہاں پہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی پوجا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے تھے، تو اس سے انہیں خطرہ تھا؟ بالکل نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی ہونے سے انہیں کوئی خطرہ تھا؟ یہ بھی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان سے انہیں خطرہ تھا؟ یہ بات بھی نہیں ہے. بلکہ اصل خطرہ جو تھا وہ تھا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹم لا رہے تھے، ایک نظام لا رہے تھے. اچھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی حضرت ابو طالب کے گھر میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں، تو اس میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دیکھیں، آپ ایک بات سوچے خود یہ چیز کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا دیگر عبادات اور ذکر وغیرہ کرنے کے لیے ہی خالی کہہ رہے ہوتے، یا حضور کا جو ارشادات ہے ان کا مقصد صرف اور صرف نوافل پڑھنا ہی تھا، تو پھر کفار انہیں اس چیز کی آفر کیوں کر رہے تھے کہ آپ چاہے جس قبیلے کی سرداری کہیں گے آپ کو سردار بنا دیا جائے گا، جس قبیلے سے کہیں گے آپ کو شادی کروا دی جائے گی، اچھا جتنا مال و زر چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، آپ اپنے نظریے سے ہٹ جائیں. جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے میرے رائٹ ہینڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ سورج اور الٹے ہاتھ پر جو ہے لیفٹ ہینڈ پر میرے چاند لا کے رکھ دو، تب بھی میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک تھا سسٹم، ایک نظام تھا، عدل و انصاف کا، سود سے پاک اور بے شمار موجودہ برائیوں سے پاک سسٹم تھا، نظام تھا. تو وہ صرف یہ جانتے تھے کہ اگر یہ نظام یہاں پہ قائم ہو گیا تو ہماری سرداریاں فخر ہو جائیں گی، ہماری سرداریاں بڑھ جائیں گی. تو اس وجہ سے ہماری جو جاگیریں بن رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. وہ ان کو مخالفت یہ تھی. اچھا، پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی سرداران مکہ کو بلایا گیا، عام پبلک کو نہیں بلایا گیا. پبلک کی اجتماع نہیں تھا، بلکہ صرف میٹنگ جو ہو رہی تھی وہ سرداروں کی میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا، تبلیغ فرمائی وہ سرداروں کو ہی فرمائی، کیا جو عام پبلک تھی ان کا حق نہیں تھا؟ بلکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ میٹنگ سسٹم کے بارے میں تھی، نظام کے بارے میں تھی. اسی طرح طائف میں گئے تو طائف میں اعلان جو ہے وہ پبلک میں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तबलीग नहीं फरमाई, बल्कि वहाँ पे भी जहाँ पे सरदार इकट्ठे होते थे, सरदारों को इकट्ठे किया, बैठाया और उनको बताया कि मैं एक सिस्टम ला रहा हूँ, और उस सिस्टम पर बैयत मांगी, तो सिस्टम पर बैयत की जगह उन्होंने पत्थर बरसाए। असल चीज़ क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक सिस्टम लाए, और रियासत मदीना में वो इस्लामी स्टेट, उसे सबसे पहली इस्लामिक स्टेट वो मदीना मुनव्वरा की बनी, और वहाँ से वो निज़ाम चला, और फिर वो ऐसा चला कि आप जैसे मैंने पहले भी वो आपको सुनाया है कि पूरी इस्लामिक रियासत के अंदर कोई ज़रूरतमंद ही नहीं है, और ज़कात का, उशर का माल से पड़ा हुआ है। और वो फिर क्या किया कि यूरोप के यहूद और नसारा में वो खैरात बांटी गई, वो पैसा, वो माल-ओ-ज़र, वो अशय वहाँ पे जाके बांट दी गई। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि जिस बारे में कहा जाता है कि अगर कोई खरासान से, यानी मौजूदा अफगानिस्तान से, अगर सोने का टुकड़ा सर पे उठा के यूरोप तक चला जाए तो उसे कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा। ये कंडीशन थी। इस्लामिक निज़ाम ये दे रहा है। और आज भी अगर आप कहें तो दुनिया में सिर्फ वाहिद एक ही मुल्क है, वो है अफगानिस्तान, जहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि 2 साल हुए हैं उस बेचारे को आज़ाद हुए, और कितना वो डेवलप हो चुका है। ये क्यों कि वो इस्लामी निज़ाम के तहत चल रहा है। तो आज आप जिस मुल्क के अंदर है, देखें, हुक्मरानों ने कोई निज़ाम नहीं लाना है, ये आवाम नाफिज करती है, ये आवाम नाफिज करेगी, आपने नाफिज करना है, आपने आगे बढ़ना है। अब एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक ड्राइवर है, गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया कि जो गलत ड्राइविंग करेगा वो उस पर केस चलेगा, उसे जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब अक्सर ये ड्राइवर जो है वो रॉन्ग ड्राइविंग कर रहे होते, तो उनको रोकने वाला कौन है? पब्लिक है। पब्लिक ने अगर एक बार रोक दिया तो उस ड्राइवर के दिल में ये खदशा पैदा होगा कि यार कल मुझे कोई और भी रोक सकता है, ठीक है, मैं अपनी ड्राइविंग को सही तराजू पे ले आऊँ। तो ये चीज़ है कि निज़ाम बदलने के लिए आवाम को आगे आना पड़ेगा। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस्लामी निज़ाम को कायम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आप जिस भी मज़हब से हैं, जिस भी मुल्क से हैं, आप वहाँ पे अपने मुल्क में, अपने घर में से इस्लामी निज़ाम को चलाएं। और उसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मुताला ज़रूर करें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। और सबसे आखिर में ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।